दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आज देश के सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा विदेशों में भी बागेश्वर सरकार फेमस हो चुके हैं। लेकिन फेमस होने के साथ ही साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जहां भी जाते हैं भक्तों के अलावा इनके विरोधी भी वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे में कई बार भीड़ बेकाबू होकर इनके पास पहुंच जाती है और कई बार बाबा को जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाय कैटेगरी की सिक्योरिटी दे दी है, जिसके बाद अब बाबा को छू पाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को यह सिक्योरिटी क्यों दी गई है और ये बाय कैटेगरी की सिक्योरिटी कितनी खतरनाक होती है, आपको यह जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप बागेश्वर सरकार और बालाजी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, दरअसल कुछ महीनों के अंदर ही बागेश्वर धाम सरकार की प्रसिद्धि देश में काफ़ी बढ़ गई है, जिसके बाद देश के हर एक कोने में बागेश्वर सरकार कथा करने के लिए जाते रहते हैं। लेकिन प्रसिद्धि बढ़ने के साथ ही साथ उनके विरोधी भी बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर अक्सर विवाद बना रहता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बहुत बड़े सनातनी माने जाते हैं और यह हिंदू धर्म का प्रचार जोरों शोरों से करते रहते हैं और आए दिन यह कई बयान भी देते रहते हैं जो इनके विरोधियों की नींद उड़ा देते हैं। अपने इन बयानों के कारण बागेश्वर सरकार आए दिन चर्चा में बने रहते हैं और विरोधी इनको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। बागेश्वर सरकार का आश्रम छतरपुर के गड़ा गांव में मौजूद है। यहीं पर बागेश्वर धाम मौजूद है और बागेश्वर धाम के पास ही सामुदायिक भवन मौजूद है, जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रहते हैं। आए दिन लाखों की संख्या में बागेश्वर धाम में लोग आते हैं और इस भीड़ को काबू कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है और जिसके कारण इनकी सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। इसी कारण से केंद्र सरकार ने इनको बाय कैटेगरी सुरक्षा देने का फैसला किया है। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार के पटना में कथा को लेकर इनके विरोधियों ने इनका जमकर विरोध किया है और जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसके बाद बागेश्वर सरकार के समर्थक लाखों की संख्या में पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे और कई लोग तो एयरपोर्ट के रनवे पर ही पहुंच गए थे और लाखों की संख्या में लोग पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, जिनको काबू करने में पुलिस सुरक्षा बल को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद बाबा की सुरक्षा को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। तभी राज्य सरकार ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बाय कैटेगरी सिक्योरिटी देने का फैसला किया है, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब जानते हैं कि बाय कैटेगरी सिक्योरिटी कितनी खतरनाक होती है और इस सुरक्षा घेरे में कितने जवान तैनात होते हैं। बाय सिक्योरिटी देश की तीसरी सबसे बड़ी सिक्योरिटी मानी जाती है। यह सिक्योरिटी उन लोगों को दी जाती है जो बहुत ही फेमस लोग होते हैं, जैसे किसी राजनेता या बड़ा बिजनेसमैन। लेकिन कई बार किसी खास वीआईपी को यह सिक्योरिटी दे दी जाती है। आज बागेश्वर सरकार बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुके हैं, जिसके कारण उनकी जान को अक्सर खतरा बना रहता है और इसी कारण से केंद्र सरकार ने बागेश्वर सरकार को बाय कैटेगरी सिक्योरिटी दे दी है, जो 24 घंटे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा करेगी। इस बाय कैटेगरी में कुल 11 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाते हैं, जिनमें से 8 पुलिस के जवान होते हैं और 2 कमांडो सीआरपीएफ के होते हैं और 1 इंस्पेक्टर रैंक का जवान होता है। इस कड़ी सुरक्षा के होते हुए उनको छूना मौत को बुलावा देना है। तो दोस्तों, हमारे बागेश्वर सरकार को बाय कैटेगरी सुरक्षा दे दी गई है। अगर आप बालाजी सरकार के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।